तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स हम लोग बेसिकली जानते हैं दोस्त कि आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए, एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ये हम सबको पता है। ओके, देखिए आर्टिकल का कितना पार्ट्स होता है, दो टाइप्स होता है। पहला होता है एक डेफिनिट आर्टिकल्स होता है, डेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, देखिए इसमें एक डेफिनिट होता है और एक इंडेफिनिट होता है। और हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कहा है तो शामिल इसमें हो गया है मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल हम लोग जीरो लेवल से चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मीन्स होता है दोस्त कि किसके पहले ए एंड द तीनों का आर्टिकल, मतलब तीनों आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जीरो आर्टिकल। इसको नो यूज ऑफ आर्टिकल भी बोलते हैं कि किसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो चलिए यहाँ पे हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पे एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द को रखा गया है। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या कौन आता है, द आता है। जैसे इसमें कोई पार्टिकुलर कहा जाए तो पार्टिकुलर नाउन की बात की जाएगी। पार्टिकुलर नाउन, कोई खास नाउन के बारे में बात किया जाएगा तो उसके पहले क्या आएगा, द, आर्टिकल द। अब कोई इंडेफिनिट नाउन तो उसके पहले क्या आएगा, ए एन, यानी इंडेफिनिट नाउन। या तो अननोन के बारे में बात किया जाए तो उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए एन आएगा। और निश्चित के लिए जिसे हम बोले द पेन, तो कोई हम निश्चित पेन के बारे में बात करें तो उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। और ए एन का अर्थ क्या होता है दोस्त, एक या कोई, जैसे आ पेन, तो कोई भी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, द आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं आगे कि देखिए डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट आर्टिकल द है दोस्त, जो एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी आएगा। डेफिनिट आर्टिकल एसीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी अंतर्गत के पहले आता है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आता है द का प्रयोग। ओके, जैसे हम बोले कि he is the boy, he is the boy who stole my pen। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या आया, द आया। ओके, और देखिए ये आता है डेफिनिट आर्टिकल आता है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बात किया जाए, जैसे हाँ, द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर, द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर। तो देखिए यहाँ पे राजगीर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द का यूज होगा, इतना ध्यान रखना। जैसे देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर, राजगीर का स्टूडेंट्स, ये पार्टिकुलर शो कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकुलरली दर्शा रहा है कि राजगीर का स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रखिएगा। और इंडेफिनिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट की बात किया जाए तो
ये आप लोग का शायद क्लियर हो गया। और इंडेफिनिट की बात की जाए दोस्त तो देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात किया जाए एन के बारे में, तो ये आता है सिंगुलर काउंटेबल वन के पहले, और इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल वन के पहले प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल वन के पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि अभी अभी हम बात की इंडेफिनिट आर्टिकल द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं और द का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसका प्रयोग देखिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, बाकी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोले कि अब बॉय, अब बॉय, लेकिन आप बॉयज नहीं करते। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो सही हो। ओके, तो ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ए एन का यूज करना है जिसका ए एन का यूज करने के लिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं ये बता पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करें दोस्त तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जब एक माइंड में बैठा लीजिए कि जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ओके, जैसे आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या नाउन, और एक आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एक दिमाग में बैठा लेना है कि आर्टिकल जब भी आएगा तब भी आएगा जब सेंटेंस में नाउन का प्रयोग होगा, बिना नाउन के ये आर्टिकल आएगा ही नहीं। जिसे देखिए यहाँ हम बोले कि अब बॉय, अब बॉय, ठीक है, और एक बोले कि अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय, और एक बोले अ वेरी टॉल बॉय, अ वेरी टॉल बॉय। तो देखिए यहाँ ये बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो आर्टिकल किसके पहले, ये नॉन के पहले यहाँ पे देखिए आर्टिकल प्लस क्या है, सॉरी आर्टिकल प्लस नाउन है, तो ये क्या है नॉन के पहले आर्टिकल है। और यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, पहले आर्टिकल है उसके बाद एडजेक्टिव है उसके बाद क्या है नाउन है, यानी कहा जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले है। यहाँ पे एडवर्ब के पहले आर्टिकल यहाँ पे है जो किसके पहले है, आर्टिकल एडवर्ब के पहले। तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस में नाउन है तो वही सब के पहले आर्टिकल आ रहा है, अगर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक लिख दिया सेंटेंस कि शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं करेक्ट, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। देखिए आ ब्यूटीफुल नहीं होगा यहाँ पे, और इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग है ही नहीं तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आर्टिकल का पोजीशन ध्यान रखना है कि पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल, तो उसके बाद नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। ओके, जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम इसको लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे शी इज ब्यूटीफुल। ओके, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है दोस्त, एडजेक्टिव और ये क्या है जो नाउन का क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो क्या है यहाँ पे एडवर्ब। तो ये क्या एडवर्ब के पहले आ रहा है,
तो एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए अगर नहीं जानते तो आप लोग हम बताते हैं कि ध्यान रखिएगा कि इसको हम देहाती लैंग्वेज में कहें तो दुनिया में जितना भी हम जिसको हम नाम दे सकते हैं वो नाउन का कहते हैं। पेन, पंखा, टेबल जो भी है वो आए, ये सब नाउन है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव होगा जो नाउन को क्वालिफाई करे, यानी कहा जाए जिसकी तारीफ या बुराई करे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। जैसे देखिए यहाँ ये लड़का के बारे में क्या कर रहा है कि लंबा है, तो यहाँ पे ये टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जिसकी तारीफों का तारीफ करे या बुराइयों का बुराई करे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जिससे बोले कि ये बोला कि वो लंबा लड़का है और एक बोला कि नहीं बहुत लंबा लड़का है, तो उसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहा है कि बहुत लंबा है। जैसे बोले कि सी इज ब्यूटीफुल, वो क्या है, सुंदर है। और बोले कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए वहां पे तारीफ की नहीं बहुत सुंदर है, तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो किसी का बुराई या क्वालिफाई या तारीफ करे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जिसको तारीफों का तारीफ करे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो आप लोग का इतना समझ में आर्टिकल आगे होगा। ओके, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग कि दोस्तों बार बार देखना पड़ता है क्या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कट जाता है वीडियो बीच में। तो चलिए आप लोग देखेंगे हम सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल और देखिए यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी कहा जाए तो यूजेस ऑफ द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, और साथ में हम लोग चलते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी जीरो आर्टिकल, दोनों मिला के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जीरो आर्टिकल और द, यूजेस ऑफ द और जीरो आर्टिकल दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे देखिए द किसके पहले आता है और किसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, वो दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। इसके लिए एक आप लोग का ट्रिक ध्यान रखना है कि जो ट्रिक है ग्लास, GLASS, ग्लास ऑफ DCM, जिसके लिए क्या रखना है, GLASS, ग्लास ऑफ DCM। एक सोच एक थोड़ा सा आप लोग मान लीजिए कि DCM क्या है, कोई पद है, और ऑफ DCM का ग्लास, ऐसे आप ध्यान रखिए, ग्लास ऑफ DCM। इसके लिए ट्रिक ध्यान में रखिएगा और इस ट्रिक से आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आर्टिकल यूजेज ऑफ कहा है तो डेफिनेट द आर्टिकल, द है जो, और क्या है जीरो आर्टिकल, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आप, तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, ग्लास, GLASS, ग्लास ऑफ DCM, हम लोग को यही ध्यान में रखना है, ग्लास ऑफ DCM। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जी से हम लोग गेम्स, जितना भी खेल का नाम है वो आर्टिकल का यूज नहीं लेता। रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखिए ध्यान रखिए कि गेम्स खेल का नाम आर्टिकल नहीं लेगा, स्पोर्ट्स वाली बात होगी। और देखिए गॉड, गॉड भी एक वर्ड है जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, हम लोग को ये ध्यान रखना, जी से गेम्स और गॉड। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले क्रिकेट, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्रिकेट है ना, क्रिकेट कोई क्या है, खेल का नाम है, खेल के नाम के पहले हम लोग द आ का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, हाँ आप लोग ये बात भी ध्यान रखें, क्रिकेट से कोई खेलने कहा जाए कोई खेलने वाले सामग्री का बोल, खेल से यदि कोई खेलने वाला, जिसे हम बोल सकते हैं द बॉल,
द बॉल का प्रयोग कर सकते हैं। द बैट, इसके पहले हम लोग आ द लगा सकते हैं। खेलने वाले सामग्री का प्रयोग हो, जैसे बॉल हो, बैट हो, तो इसके पहले आ और द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खेलों के नाम के पहले, गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्रिकेट के पहले हम आ और द नहीं लगा सकते, इतना ध्यान रखना है। जैसे एक हम लोग बोले गॉड, गॉड भी, जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, देखिए यहाँ पे गॉड के पहले आ द का प्रयोग हम ना करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गेम्स और गॉड, गॉड का भी नाम आर्टिकल नहीं लेता है, इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिएगा कि जी का तो काम कंप्लीट हो, गेम्स और गॉड ध्यान में रखना है। आगे बात करें दोस्तों कि एल से बात करें लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो देखिए इसमें बात किया जाए कि लैंग्वेज और कोई लिक्विड हो, वो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लिक्विड के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कब होता है वो भी जानेंगे। लैंग्वेज हो गया, लिक्विड हो गया, लिटरेचर, लिटरेचर वर्ड भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। ओके, और एक बात करें लाइफ, ये भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। तो एल से क्या हो गया, लैंग्वेज, लिक्विड, लिटरेचर और लाइफ, ये सब आर्टिकल का यूज नहीं लेता। जैसे देखिए हम बोले इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए यहां पे इंग्लिश के पहले आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आर्टिकल के इंग्लिश के पहले आ और द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोले कि ही कैनोट स्पीक रशियन, तो देखिए रशियन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह रशियन नहीं बोल सकते, या भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि रशियन वो नहीं बोल सकता। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल लैंग्वेज के पहले नहीं करते। लेकिन लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग तब होता है जब, ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड इंक्लूड हो। ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड उसमें इंक्लूड हो, तो उसके पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहां पे बात करते हैं कि जैसे यहां पे बोले ही कैनोट स्पीक रशियन लैंग्वेज, ही कैनोट स्पीक रशियन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे रशियन, देखिए यहाँ पे रशियन क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के वर्ड के, लैंग्वेज जो नेम है उसके साथ लैंग्वेज वर्ड इंक्लूड है। नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो भाषा है उसके साथ लैंग्वेज वर्ड इंक्लूड है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल हम द यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड इंक्लूड हो, तो उसके पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज वर्ड के आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। लिक्विड पदार्थ जैसे देखिए यहाँ पे वाटर, मटेरियल हम कहा दोस्तों वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कोई लिक्विड का नाम हो, कोई मटेरियल नाम हो, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। ओके, देखिए यहां पे यदि हम बात करें जैसे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट,
आर्टिकल का यहाँ पे मिल के पहले आ द नहीं लगा सकते, समझ में आया। जैसे देखिए एक बात करें यहाँ पे कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ओके। तो देखिए आयरन के पहले आ और द का यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि लिक्विड के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। जनरल सेंस में आर्टिकल लिक्विड के पहले नहीं करते, जैसे वाटर, मिल्क और आयरन के पहले आर्टिकल का नहीं यूज हुआ। लेकिन यदि यही पार्टिकुलरली शो करे तो आर्टिकल हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि देखिए, जैसे यहां पे हम बोले कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर, देखिए द वाटर ऑफ दिस रिवर, यानी कहा जी किसी खास रिवर की बात की जा रही है। यहां पार्टिकुलर किसी खास रिवर के बारे में बात किया जा रहा है, पार्टिकुलर शो किया जा रहा है। तो उस वैसे स्थिति में हम वाटर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ओके। पार्टिकुलरली शो करें तो आर्टिकल का पार्टिकुलरली सेंस में आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट यदि यहाँ पे जनरल सेंस की बात हो रही तो ऐसे स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए लिटरेचर वर्ड भी आर्टिकल का नहीं लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एग्जांपल लिखें, जैसे बात करें यहाँ पे कि लिटरेचर वर्ड भी आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। जैसे देखिए लिटरेचर is the mirror of society, mirror of society। देखिए तो लिटरेचर के पहले हम आ और द का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। लाइफ वर्ड, लाइफ इज टू शॉर्ट, तो लाइफ के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी लिटरेचर और लाइफ के पहले और लिक्विड के पहले और लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि होता भी है तो किसी का पार्टिकुलरली से मतलब पार्टिकुलर शो करेगा तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। और यहाँ पे भी बताया गया कि नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड इंक्लूड हो तो आर्टिकल ऐसे स्थिति में हम द का यूज करते हैं, जो आप लोग को अभी बता दिया गया है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि चलिए एयर का कहानी खत्म होता है। एयर से क्या हो गया? लैंग्वेज, लिक्विड, लाइफ और लिटरेचर, इतना तक आप लोग का खत्म होता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे देखिए यहाँ पे ए से ए की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं लोग। अब्स्ट्रैक्ट जनरल सेंस की बात करें तो आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। अपस्ट्रोफी एस, यानी अपस्ट्रोफी एस की बात करें दोस्तों, अपस्ट्रोफी एस के बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे और आगे बात इसमें शामिल ये भी हो सकता है कि ऑथर्स नेम, कोई ऑथर का नाम हो प्लस क्या हो नेम ऑफ बुक, यानी नेम ऑफ बुक, कोई ऑथर्स के नेम हो और उसके बाद कोई क्या हो बुक का नाम हो, तो वो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा, ओके। जैसे देखिए यहाँ बात करते हैं इसको बारी बारी से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज हम ना लगाएंगे।
जिसे हम देखें नॉलेज, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति। देखिए यहाँ पे नॉलेज के पहले ये भी नहीं लगेगा, जिसे एबिलिटी, एबिलिटी इज स्ट्रेंथ, एबिलिटी इज स्ट्रेंथ। तो एबिलिटी के पहले आर्टिकल का यूज हम न करें। तो ये बात जितना हम कर रहे हैं वो क्या, जनरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल सेंस में रहे तो जनरल सेंस के बारे में बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। लेकिन यदि यही बात किया जाए पार्टिकुलरली तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल का प्रयोग द लेगा। जैसे देखिए बात करते हैं आगे कि यहां पे हम बोले द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड बेगर, praised the honesty of old beggar was praised by everyone। देखिए हम बात कर रहे थे अभी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल का यूज नहीं लेता है, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करें कि यदि पार्टिकुलरली शो करें जनरल सेंस में नो आर्टिकल, जनरल सेंस की बारे तो आर्टिकल नो, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन यदि यही पार्टिकुलरली शो करें, दर्शाए, पार्टिकुलरली सेंस की बात हो तो आर्टिकल द का यूज लेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम यहाँ पे देखें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉलेज इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये सब क्या है, ये जितना है जो क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। लेकिन यही देखिए ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द का यूज है कि द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड वेयर, जो ओल्ड वेयर का ऑनेस्टी था, ईमानदारी था, और जो सभी के द्वारा क्या किया गया, प्रेज किया गया, सराहा गया। तो देखिए यहाँ पे सभी के द्वारा, तो ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड वेयर, ओल्ड वेगर का ना किसी यहाँ पे पार्टिकुलर शो कर रहा है कि ओल्ड वेगर का क्या था, ऑनेस्टी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे पार्टिकुलर शो कर रहा है कि ओल्ड वेगर का ऑनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा कि पार्टिकुलरली शो करे तो ऐसे स्थिति में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज द का हम कर सकते हैं। इतना ध्यान देना है। आगे बात करें दोस्त तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कहानी खत्म होती है यहाँ पे कि जनरल सेंस नो आर्टिकल, पार्टिकुलरली तो आर्टिकल द, इतना ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कंप्लीट हो गया। हम बात करें अपस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी एस के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि रामाज ब्रदर, राम का भाई, तो हम लोग कभी कहीं पे लिखा हुआ देखे कि रामाज द ब्रदर, रामाज द ब्रदर, चाहे आ ब्रदर, आर्टिकल कहीं पे लगाया हुआ देखा है? तो ध्यान रखिए कि अपस्ट्रोफी इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जिसे रामाज ब्रदर, रामाज द ब्रदर, आ ब्रदर नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि अपस्ट्रोफी इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आगे बात किया जाए दोस्त कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम लोग बात किए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपस्ट्रोफी एस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑथर्स, कोई ऑथर्स का नेम हो और उसके साथ क्या हो, कोई बुक का नाम, नेम ऑफ बुक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए जैसे रामायण, होली स्क्रिप्चर्स बुक के नाम के पहले हम लोग धार्मिक ग्रंथ हो,
ये सब तो पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम, लेकिन यहाँ पे ऑथर्स नेम साथ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए हम वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, द वाल्मीकि रामायण नहीं लिख सकते, चाहे वाल्मीकि द रामायण नहीं लिख सकते। तो नेम ऑफ ऑथर्स का नेम हो प्लस क्या हो, नेम ऑफ बुक का नाम हो, तो आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हमको ऐसे लिख सकते हैं कि द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, लेकिन बट यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है कि ऑथर्स नेम हो प्लस क्या हो, नेम का बुक का नाम हो, तो आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ए से हम लोग कंप्लीट किए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपोस्ट्रोफियस, और ये ऑथर्स नेम वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं GLA, ए का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्त एस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, देखिए एस से हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम, और सब्जेक्ट हो गया, सीजन हो गया, साइंस हो गया, सब्जेक्ट, सीजन, साइंस, और देखिए एस से एक सरनेम्स। देखिए सरनेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द प्लूरल सरनेम्स, द प्लूरल, सॉरी प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, प्लूरल सरनेम्स, प्लूरल सरनेम्स की बात कीजिए। एस से हम सरनेम्स इसलिए लिखे कि एस में इंक्लूड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट, सीजन, साइंस, और एस से सरनेम्स। सरनेम्स की बात करें तो द प्लूरल सरनेम्स, प्लूरल सरनेम्स, प्लूरल सरनेम्स होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे सरनेम की बात कर लिए, और एक ध्यान रखिएगा, चलिए इतना को कंप्लीट करते हैं आगे, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जनरल सेंस में करें बात तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट का नाम आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स जो भी हो तो आर्टिकल नहीं लेगा, साफ साफ दिखाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बोले कि फिजिक्स, फिजिक्स इज a difficult subject, physics is a difficult subject, okay। थोड़ा सा मलमलाएगा दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे कट हो गया होगा, ध्यान रखिएगा, रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पे जारी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान, हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट का नाम आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे क्या, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ का प्रयोग, दा का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही हम किसी के पोजेस्ट में बात करें, यानी किसी के अंगीकृत हो, किसी के अधिकार में हो, तो आर्टिकल द का यूज लेता है। जिससे हम बोले कि द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि H.C. वर्मा का जो क्या है फिजिक्स है वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किसी के ये पोजेस्ट में, किसी के ये क्या है अंगीकृत में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ओके।
और देखिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सब्जेक्ट का नाम किसी के अंगीकृत में हो, किसी के अधिकार में, उस पर अधिकार हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग लेगा। पजेस्ट हो तो आर्टिकल द का लेगा। और ऐसी स्थिति में आने वाला जो वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। तो इतना ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट के नाम के पहले ध्यान रखना है कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट के नाम के पहले हम माई, आवर, योर या हर यानी कहा जाए तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हम जोड़ दें तो जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लिखें कि हर इंग्लिश इज गुड, इज आर गुड। तो देखिए हम बोले कि उसकी इंग्लिश क्या है, बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी। तो यहां पे देखिए हर इंग्लिश इज गुड लिखेंगे या आर गुड लिखेंगे, हर इंग्लिश आर गुड लिखेंगे, ना कि इज इंग्लिश, इज गुड। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्थिति में किसी स्टडी सब्जेक्ट हो, उसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो ध्यान रखिएगा कि वैसे स्थिति में जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। यानी हर इंग्लिश आर गुड, ना कि इज गुड। इतना ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना क्या है कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट के पहले माय, आवर, योर, हर, हिज ये सब जोड़ दें तो आने वाला जो वर्ब रहेगा वो वर्ब लेगा जो क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ना कि सिंगुलर लेगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट से कौन को जाने कि सब्जेक्ट का नाम आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। ये भी लेगा जब किसी के अंगीकृत में हो, जब उस पर अधिकार रहेगा किसी का, यानी पोजेस्ट रहेगा तो आर्टिकल द लेगा। और देखिए किसी स्टडी सब्जेक्ट के पहले माय, आवर, योर, हर जोड़ देंगे तो वैसे स्थिति में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इतना ध्यान में रखना है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट के बारे में जाने, किसी के अंगीकृत में रहे तो आर्टिकल द का यूज होगा स्टडी सब्जेक्ट के पहले भी। इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीजन पे चलते हैं। तो देखिए यहां सीजन की बात करें तो सीजन का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता है। सीजन का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता। जैसे हम बोले समर इज अ हॉट सीजन, समर इज अ हॉट सीजन, समर इज अ हॉट सीजन। तो देखिए यहाँ पे समर क्या है, सीजन का नाम है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखता है कि नेम ऑफ समर, सॉरी नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन के साथ सीजन वर्ड इंक्लूड, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल द लगेगा। जैसे द समर सीजन लिख सकते हैं। ओके, कि नेम ऑफ सीजन के साथ सीजन वर्ड इंक्लूड हो तो द आर्टिकल, वैसे स्थिति में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खाली सीजन का नाम हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे समर इज अ हॉट सीजन, नेम यहाँ पे नेम ऑफ सीजन प्लस क्या हो, सीजन वर्ड इंक्लूड हो तो आर्टिकल द का हम यूज कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। सीजन का कंप्लीट हो गया। साइंस में चलते हैं। साइंस वर्ड भी आर्टिकल नहीं लेता है। देखिए हम बोले कि साइंस इज इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। क्या है, साइंस है जो क्या है हमारे जीवन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साइंस वर्ड भी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। ओके, साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे साइंस भी आर्टिकल का यूज नहीं लेगा। इतना ध्यान में रखना है कि साइंस वर्ड भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। देखिए हम बात कर रहे थे सरनेम्स, तो सरनेम्स का आर्टिकल का प्रयोग द लेगा, तब लेगा जब होल फैमिली, यानी कहा जाए कि होल फैमिली की बात की जा रही है, प्लूरल होनी चाहिए, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे देखिए हम बोले कि 10 शर्मा,
तो देखिए सरमाज यहाँ पे क्या है, सरमाज है जो यहाँ पे प्लूरल सरनेम्स की बात हो रही है, तो प्लूरल सरनेम्स की होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होल समाज फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल सरनेम्स रहे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो एस से हम लोग क्या कंप्लीट किए, सब्जेक्ट, सीजन, साइंस और सरनेम्स। ओके, तो इतना ध्यान रखना। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एक देखिए पहला वाला एस से सब्जेक्ट, सीजन, साइंस, सरनेम्स ये कंप्लीट रखें, और आगे वाले एस से देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, सीजन, साइंस, सरनेम्स, ये प्लूरल सरनेम्स ये कंप्लीट रखना है पहले वाले एस से। और सेकंड वाले एस से चले तो सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड भी अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। ध्यान रखना कि सोसाइटी वर्ड भी अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। जैसे बात करें यहाँ पे दोस्तों कि देखिए आप, जैसे हम बोले कि वी लिव इन सोसाइटी, यदि हम यहाँ पे देखिए वी लिव इन सोसाइटी लिखा वो सही है, लेकिन यहाँ पे हम यदि द लगा दें, आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सोसाइटी वर्ड भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जैसे आगे बात करें तो सोसाइटी हो गया एस से। एक बात करें यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दोस्त आर्टिकल द का यूज लेता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें कि शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री आप लोग पढ़ेंगे कि यदि हम पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़ देते हैं, चाहे मोर जोड़ देते हैं, पॉजिटिव डिग्री क्लास में यदि हम ईआर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव बन जाएगा, और उसके पहले हम मोर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, सॉरी कंपैरेटिव बन जाएगा। यदि पॉजिटिव डिग्री क्लास में हम ईएसटी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव होगा। जिस एडजेक्टिव क्लास में ईएसटी न लगता हो उसके पहले हम मोस्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए बेस्ट क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव क्या, सॉरी कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द का यूज लेता है, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल द का यहाँ पे यूज लेगा, सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द का यूज लेता है। तो एस से एक पढ़े सोसाइटी और एक पढ़े सुपरलेटिव डिग्री। और यदि बात करें दोस्त कि आगे तो सेम देखिएगा यहाँ पे, इसको लिख देते हैं आप, एक याद दिया गया यहाँ पे कि सेम, एस से सेम इंक्लूड कर सकते हैं, सेम, एंटायर, कंप्लीट, होल के बाद यदि नॉन का प्रयोग हो, ध्यान रखिएगा एस से आप इसमें शामिल कर लीजिए, ऐसे तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड है। ध्यान रखिएगा कि सेम हो, एंटायर हो और कंप्लीट हो और होल हो तो इसके पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे, इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, जैसे हम बोले कि द होल बुक इज फुल प्रिंटिंग मिस्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि सेम, एंटायर और कंप्लीट या होल के बाद यदि नॉन का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का यूज होगा, जैसे द होल बुक, दिस इज द सेम बुक। तो आर्टिकल का प्रयोग ये सब के पहले आएगा जब ये सब के पहले क्या हो, सॉरी इस के बाद नॉन का प्रयोग, सेम हो, एंटायर हो, कंप्लीट हो और होल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये तो एस से सेम ये सब इंक्लूड कर दिया गया है। आगे बात करें दोस्त
एस से हो गया सोसाइटी, सुपरलेटिव, सेम, ये सब की बात की गई। और एक एस से ध्यान रखिएगा, एक एस से ध्यान रखना है कि हाँ एक एस से देखिए यहां पे इंक्लूड कर दे सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ, टाइप ऑफ। ध्यान रखना है कि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ आर्टिकल का प्रयोग इसके बाद नहीं होता है, ठीक ना। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हम बोले कि देखिए आप आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट या द स्टूडेंट, यदि हम लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम सीधे क्या लिखेंगे, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, ना कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखिए कि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इसका प्रयोग होता भी है तो देखिए ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये सब के बाद आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन हम सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ बताए, इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आगे बात किया जाए दोस्त कि हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या क्या कंप्लीट किए, ऐसे सब्जेक्ट हो गया, सीजन हो गया, साइंस हो गया, सरनेम्स होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल सरनेम्स होना चाहिए। तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। सोसाइटी वर्ड आर्टिकल नहीं लेता, सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल लेता है। उसके बाद के सेम, एंटायर, होल, कंप्लीट के बाद यदि नाउन हो तो सबके पहले आर्टिकल द आता है। उसके बाद हम लोग क्या किए, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ किए, सॉरी टाइप ऑफ किए। तो ये सब के बाद आर्टिकल का यूज, वो सब के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक और ध्यान रखना, स्कूल, स्कूल देखिए, स्कूल, जेल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल। देखिए एस से हम इसलिए एस से और ये सब तो जे, टी, सी, एच ये सब से कंप्लीट होता है, लेकिन हम एस देखें तो ध्यान में आ गया कि स्कूल, जेल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल और बहुत होता है। ये सब के यदि देखो ये सब का प्रयोग अधिक प्राइमरी पर्पस के लिए हो, प्राइमरी पर्पस हो। जैसे देखिए हम लोग का स्कूल क्या बना है, पढ़ने के लिए बना है, तो पढ़ने हम लोग प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज इसके पहले नहीं करना। यदि ये सब के लिए हम लोग अदर पर्पस के लिए, यदि अदर पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे हम देखिए स्कूल पे लेके एग्जाम्पल चलते हैं कि यहाँ पे हम बोले कि he goes to a school. He goes to a school daily. He goes to a school daily. He goes to a school daily. तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं है। स्कूल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं है, नहीं है। लेकिन यदि यही बात किया जाए दोस्त कि यदि स्कूल में कोई, जैसे हम बोले कि he is going to the school, he is going to the school, इसे देखिए स्कूल के पहले द का यूज है, लेकिन ये अदर पर्पस के लिए to meet his friends। तो ध्यान रखिएगा कि स्कूल, जेल, टेम्पल, चर्च ये सब, हॉस्पिटल ये सब प्राइमरी पर्पस के लिए हो तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लेगा। यदि अदर पर्पस के लिए हो तो आर्टिकल द लेगा। जैसे देखिए वो स्कूल डेली जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए रोज जाता होगा, एकदम सीधा सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए स्कूल जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द का स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग है। यहाँ पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, स्कूल में जो फ्रेंड है उससे मिलने के लिए जा रहा है।
अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वो जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पर्पस उसका प्राइमरी नहीं, अदर पर्पस है, तो अदर पर्पस रहे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो स्कूल, जेल, टेम्पल, चर्च एटसेट्रा, बहुत बहुत ऐसा है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि रिलैक्स गाइस, सर्दी हो गया है वो, तो थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ये सब पे। तो हम लोग पढ़े क्या किए दोस्त, एस से सब्जेक्ट, सीजन, साइंस, सरनेम्स होना चाहिए, वही प्लूरल में सोसाइटी, सुपरलेटिव डिग्री, स्कूल, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ, और सेम, होल, कंप्लीट, ये सब पूरा हम लोग पढ़ लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि हाँ, एस से काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। एस का यहाँ पे मामला कंप्लीट होता है। देखिए ओ से हम लोग चलेंगे, ओ से देखिए यहाँ पे ओ से अदर के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखा बोले कि यू आर माय अदर फ्रेंड, तो देखिए अदर के बाद आ और द का प्रयोग नहीं कर सकते। यू आर माय अदर फ्रेंड, चाहे द फ्रेंड, हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा कि अदर के बाद आ द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एक और ध्यान रखिएगा कि ओ से और एक ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले भी द का प्रयोग होता है। ये सब के पहले क्या होता है, आर्टिकल यूज होता है। जैसे देखिए द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द थर्ड, the second last, the top, the center, the center, the top, बहुत सारे ऐसे हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो अब ध्यान रखना है दोस्त कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, ये सब टॉप, सेंटर, जैसे ये फिजिकल होना चाहिए, तो आर्टिकल हम लोग द का यूज करेंगे ये सब के पहले, सेकंड, लास्ट, टॉप, सेंटर, ये सब को ध्यान में रखना है। आगे बात करें दोस्त कि देखिए यहाँ पे ओ से हो गया, ऑर्डिनल हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक और बात करें ओशियन, ओशियन हो जो आर्टिकल लेता है, ओशियन की नाम बात करें OCEN, ओ से इंक्लूड कर दीजिए ओशियन, ओशियन आर्टिकल जैसे द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो ये सब आर्टिकल का प्रयोग लेगा। ओशियन हो गया, रिवर हो गया, रिवर्स का नाम हो गया, वे का नाम हो गया, तो ये सब आर्टिकल द लेगा। जैसे देखिए आप बात करते हैं
ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिख देते हैं कि सी समुद्र के नाम आर्टिकल लेता है, ओशियन के वर्ड एशियन भी लेता है, रिवर्स भी लेता है, नदियों के नाम भी आर्टिकल द का यूज लेता है, वे लेता है, कोई खाड़ी वगैरह का नाम हो या डेजर्ट्स, ये सब का आर्टिकल का लेगा प्रयोग, जैसे द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो ये सब द सहारा डेजर्ट, ये सब आर्टिकल द का यूज लेता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो ओ का यहां पे कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पे ओ से हम लोग का कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए एक फेस्टिवल हो, तो फेस्टिवल वर्ड भी आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के पहले हम दुर्गा पूजा नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे हम दुर्गा पूजा, तो हम इसके पहले द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ फेस्टिवल के नाम के साथ यदि फेस्टिवल वर्ड इंक्लूड हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, तो हम द का यूज करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे। तो एक में एक खाली फेस्टिवल था, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। फेस्टिवल नाम का जो वर्ड रहेगा वो आर्टिकल नहीं लेगा। एक से फेस्टिवल हो गया। बाकी चलते हैं डे। देखिए यहाँ पे डे, डी से ध्यान रखिए, डे, डिजिट, डे हो गया, डिजिट हो गया, डे डिजिट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि डी से हम लोग बात किए, डे, डिजिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक शामिल कर लेते हैं डायरेक्शन। तो देखिए डे का नाम आर्टिकल जनरल सेंस में नहीं लेता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले कि संडे, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे है जो क्या है, वीक का फर्स्ट डे होता है, यानी फर्स्ट डे। तो देखिए यहाँ पे संडे है, तो संडे के पहले हम आर्टिकल द और आ का यूज नहीं कर सकते। ओके, द संडे इज मतलब द संडे ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन यही पार्टिकुलर हम तो करें तो आर्टिकल का द का यूज लेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे बोले कि द संडे, देखिए द संडे ऑफ द लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग। देखिए हम किसी का यहाँ पे पर्सनल दिखाते तो पर्टिकुलर शो करें कि लास्ट वीक का संडे था जो क्या था, बहुत बोरिंग था। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल तब लेगा जब जनरल सेंस में हो, तो आर्टिकल का यूज नहीं लेगा। यदि हम यही पार्टिकुलर शो करें तो आर्टिकल का प्रयोग लेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल तब लेगा जब पार्टिकुलर सेंस का प्रयोग किया गया हो, आर्टिकल तब न लेगा जब जनरल सेंस का प्रयोग किया गया हो। जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं लेता है, इतना ध्यान रखना है। तो एस से सॉरी डी से डे का नाम कंप्लीट होता है। देखिए एक और बात करें तो
डे का नाम हो गया। उसके बाद करें डिजीज। डिजीज का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता है। डिजीज जैसे कोई बीमारी नाम हो आर्टिकल नहीं लेता। जैसे हम बोले कैंसर, कैंसर इज अ सर्टेन डिजीज। देखिए यहाँ पे कैंसर के पहले आ और द का यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हम बोले कि हर अंकल died of tuberculosis, okay, tuberculosis। यानी उसके अंकल की मौत हो गई, जो क्या होगी, टीबी से हो गई। क्या होगी, टीबी से हो गई। तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है तो हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आप ट्यूबरक्लोसिस या द ट्यूबरक्लोसिस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इतना ध्यान में रखना है कि डिजीज का नाम आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन ये भी तब लेगा। जैसे देखिए एक्सेप्शन में कुछ याद रखिएगा। जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे MRMPA, इसको ध्यान रखिए। जैसे मॉम्स, मीजल्स, एरिकेट्स, मॉम्स, प्लेग, फ्लू। तो ये सब ध्यान रखिए कि मीजल्स, रिकेट्स, मॉम्स, प्लेग, फ्लू, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। ये सब भी बीमारी है, ठीक ना। एक्सेप्शन में ये सब ध्यान रखिए कि ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे हम बोले द वर्ड फ्लू, द वर्ड फ्लू, तो ये सब के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन जनरल सेंस में कहें तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है, ये सब के जो मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, ये सब आर्टिकल द का यूज लेगा। ये सब एक्सेप्शन में। ऐसे ही एक्सेप्शन में जो लोग होते हैं बहुत खतरनाक लोग होते हैं, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। सॉरी, एक्सेप्शन होगा बट डिजिट के नाम जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं होता। ऐसे ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है दोस्त कि ईच। देखिए इसको हम लिख देते हैं, ईच, each, either, neither, none, anyone। चलिए उदाहरण की शामिल करते हैं। देखो each, either, neither, none, anyone, ये सब के बाद यदि ऑफ का प्रयोग हो, क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो, तो आर्टिकल द का यूज यहाँ पे होता है। ओके, और जो आने वाला नॉन रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। जिसे बोले कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या है, आने वाला नॉन क्या है, प्लूरल है। लेकिन ये सब ऑलवेज सिंगुलर होता है एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और देखिए ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में प्रत्येक, आइदर का प्रयोग दो मतलब दोनों के लिए या तो दो में से कोई एक। ओके, जिसे हम बोले कि आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे दोनों लड़की की बात हो रही है। लेकिन हम बोले कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ द टू
गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। ओहो, थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे कट होगा, तो साफ नहीं आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि आइदर गर्ल, यानी कहा जाए तो ये दोनों की बात हो रही है, ये दोनों में से कोई एक लड़की की बात हो रही है कि दोनों में से कोई एक लड़की है जो क्या है, सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे कि आइदर का प्रयोग, कि आइदर के बाद ऑफ का प्रयोग हो, तो यहाँ पे आर्टिकल द है। बट लेकिन देखिए यहाँ पे आइदर के बाद, आइदर के जस्ट तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं। जैसे आइदर आ गर्ल, आइदर द गर्ल हम नहीं लिख सकते, यही हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये सब के बाद आएगा दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल होना है। यदि नाउन भी आएगा तो क्या आएगा, यदि जस्ट ये सब के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग हो रहा है तो आएगा सिंगुलर काउंटेबल, ना कि प्लूरल काउंटेबल होना है। तो इसको तो हम ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बात करें तो इसको समझ में आ गया होगा। आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक, नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई के लिए, नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं, एनीवन का प्रयोग दो में से अधिक में से कोई एक। तो ये सब के बाद ध्यान रखिए कि ऑफ का प्रयोग हो तो आने वाला नॉन रहेगा जो प्लूरल लेगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन वो भी ध्यान रखिए कि आइदर ये सब के बाद यदि ऑफ का प्रयोग हो तो द का प्रयोग होता है, लेकिन इसके ये सब के बाद तुरंत नॉन का प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे आप ईच मिल्क नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल और इसके पहले नहीं हो, इसके बाद नहीं प्रयोग होगा। जैसे इल्क मिल्क इज स्वीट, ऐसे नहीं लिख सकते। ईच मिल्क इज स्वीट नहीं लिख सकते, मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। देखिए हम लोग डी से क्या क्या कंप्लीट किए, डे, डिजिट, डे हो गया, डिजिट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थोड़ा सा रिलैक्स गाइस। थोड़ा सा पानी पीना जरूरी है दोस्त, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए आप। तो चलिए इनको भी डाल देते थोड़ा बहुत। चलिए दोस्तों बात कर रहे थे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ध्यान रखिएगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिए, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, दिस, दैट, दिस, दो, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि दिस अ बुक, चाहे द बुक, ऐसे हम नहीं लिख सकते। दिस अ बुक इज माइन, दिस द बुक इज माइन। कहीं पे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
इतना ही है, बस हो गया। तो डे हम लोग कंप्लीट किए, डिजिट कंप्लीट किए, और हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट किए और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कंप्लीट कर दिए। और डी से देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो डी से और हम लोग बात करें दोस्त कि डायरेक्शन का नाम आर्टिकल का प्रयोग लेता है। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन हो, कोई ज्योग्राफिकल कैसा कुछ बोला जाता है, डायरेक्शन का नाम आर्टिकल लेता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए हम बोले कि द ईस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, तो ये सब आर्टिकल लेता है, डायरेक्शन का नाम आर्टिकल लेता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ, हाँ नेम ऑफ डायरेक्शन, प्लस क्या हो, नेम ऑफ प्लेस हो। तो नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई नो यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ क्या हो, डायरेक्शन हो, और नेम ऑफ प्लेस हो, तो उसके पहले आर्टिकल का एक नेम, जैसे हम बोले थे द वेस्ट, द वेस्ट राजस्थान, तो क्या हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ प्लेस और क्या हो, नेम ऑफ डायरेक्शन हो, तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोले कि द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आर्टिकल जो यूज किया गया है फालतू भी यूज किया गया, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे हम बोले कि द साउथ इंडिया, द साउथ, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि नेम ऑफ डायरेक्शन हो और नेम ऑफ प्लेस हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होता, इतना ध्यान रखना है। लेकिन यही दोस्त यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि यदि हम बोले कि द वेस्टर्न राजस्थान, द वेस्टर्न, द वेस्टर्न राजस्थान, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे ERN लगा हुआ, तो ERN लगा हुआ तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल द का यूज लेगा। द वेस्टर्न राजस्थान हम लिख सकते हैं, ओके। जैसे हम बात करें यहाँ पे द वेस्टर्न राजस्थान, द ईस्टर्न राजस्थान लिख सकते हैं। जैसे हम लिखे द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान, तो ध्यान रखिएगा एक ही बात कंप्लीट रखिएगा कि जहां पे देखिए ERN है, इसमें भी ERN है, तो ERN रहेगा तो प्लेस का नाम रहे तो आर्टिकल द का लेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि नेम ऑफ डायरेक्शन हो प्लस प्लेस हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। जैसे द वेस्ट राजस्थान, द वेस्ट बंगाल, द साउथ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं लेगा आर्टिकल। लेकिन द वेस्टर्न राजस्थान लिख सकते हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लिख सकते हैं। ये सब बात को ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों ये डायरेक्शन हम लोग कंप्लीट किए और आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि सी वाला मामला है। तो आइए सी वाला मामला को देखते हैं और इसको भी बहुत ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डी वाला काम मामला कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों डी वाला मामला हम लोग देखते हैं। तो डी वाला तो कंप्लीट हो जाता है
और एक देखिए यहाँ पे कि बात करें सी वाला, तो देखिए कलर का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता है। ध्यान रखिए कि कलर का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता। ये भी आर्टिकल लेगा तब लेगा जब कोई काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव के रूप में कोई कलर का नाम प्रयोग हो तो आर्टिकल लेता है, लेकिन कलर का नाम आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे हम बोले कि ही लाइक्स रेड एंड ब्लू। तो देखिए यहाँ पे आ रेड और आ ब्लू नहीं लिख सकते। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये कलर का नहीं लेगा। जैसे हम बोले कि हाँ लेगा, ले भी लेगा। जैसे ही हैज आ रेड पेन, देखिए यहाँ पे रेड क्या है, कलर है ना, तो ध्यान रखिए काउंटेबल उनके साथ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है, इसके पहले आर्टिकल लेगा। तो सी से कलर हो गया। कलर कंट्री का नाम भी आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे हो गया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो आर्टिकल नहीं लेगा, आइडिया नहीं लगा सकते। और देखिए यहाँ पे ए भी आर्टिकल लेगा, इंडिया का नाम भी आर्टिकल लेगा, तब लेगा जब देखिए ये कोई टीम का नाम शो करे। अभी देखिए आईपीएल चल रहा है नाम, तो हम बोले कि इंडिया जीत गया। जैसे हम लोग फाइनल मैच अभी हाल फिलहाल देखे तो हम बोले कि इंडिया जीत गई। तो इसके पहले यदि इंडिया का नाम यहाँ पे कोई, जैसे हम देखिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एक इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, यानी घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो देखिए आप इंग्लैंड के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं किए, जिससे कि अब यही इंडिया और इंग्लैंड टीम का नाम का शो करेगा। यदि किसी देश का नाम किसी टीम के नाम पे हो तो आर्टिकल द का यूज लेगा। जैसे देखिए हम बोले कि द इंडिया हैव won this match, the India have won this match by 4 wickets। इंडिया है जो क्या मैच को 4 विकेट से जीती है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के पहले आर्टिकल हम द का यूज किए, तब किए जब इंडिया यहाँ पे टीम का नाम शो करे, किसी देश का नाम किसी टीम का नाम का शो करे तो आर्टिकल द का यूज लेंगे। और ऐसे सेंस में आने वाला जो वर्ब रहेगा तो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ना कि द इंडिया हैज नहीं लिख सकते, द इंडिया हैव लिखेंगे। ओके, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यही बात देखिए ध्यान रखें कि हम बोले कि द इंग्लैंड है जो मैच हार गई, द इंग्लैंड, इंडिया के भी हारेगा नहीं, ध्यान रखिएगा इंडिया कभी भी हारने वाला नहीं है। इंग्लैंड हार जाएगा, सबके लिए ऐसे दूर चटा देता है। तो द इंग्लैंड हैव लॉस्ट दिस मैच। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड है जो किसी टीम का नाम का शो कर रहा है, यहाँ कंट्री है लेकिन कंट्री का नाम टीम का नाम है। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज ले रहा है, बट यहाँ पे आर्टिकल आने वाला जो वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो ध्यान रखिएगा कि कंट्री का नाम आर्टिकल तब लेगा जब किसी टीम का नाम का शो करेगा। ओके, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि मामला यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, आगे भी मामला जारी है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कि यदि हम बात करें कि यदि किसी देश के नाम के पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक ये सब लगा हो तो आर्टिकल द का यूज लेता है। जैसे हम बोलते हैं द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। देखिए इसमें यूनाइटेड क्या हो जाएगा, किंगडम। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक
किसी देश के नाम के पहले लगा हो तो आर्टिकल द का यूज लेगा। ओके, सही से रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे बोले द यूएसएसआर, रसिया। ओके, सबको रशियन बड़ी पसंद होता है ना, तो देखिए बात कर रहे हैं रसिया। यहाँ पे यूज है, इसमें यूनाइटेड ये सब लगा हो तो आर्टिकल द का लेगा। द यूएसए तो आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका बोलेंगे तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, यूनाइटेड लगा हो तो आर्टिकल द का ही लेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए तो यहाँ पे इंडिया में क्या लगा हुआ है, रिपब्लिक लगा हुआ है, तो आर्टिकल द का ही लेगा। लेकिन खाली इंडिया बोले, द इंडिया बोले तो आर्टिकल नहीं लेगा। यानी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये सब बात को कंप्लीट रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कंट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंट्री के बाद प्रयोग है दोस्त कि हाँ, चलिए बात करते हैं हम एम से, सॉरी एल से, सी से क्या हो गया, कलर हो गया, कंट्री हो गया। कंपैरेटिव, सॉरी दिया रखे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द का यूज लेता भी है, ना भी लेता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल द का यूज ये भी लेता है। कब लेता है देखेंगे यहाँ पे। वो रनी हो तो सब मेहनत बर्बाद हो चुकी है। देखिए यहाँ पे सुनिए, कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द का यूज लेता है। तब लेगा जब ऑफ द टू, ध्यान रखिएगा कि ऑफ द टू, यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यदि प्लूरल नाउन हो और उसके बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग, ओके, प्लूरल नाउन हो, सॉरी प्लूरल पढ़ा जाता है, प्लूरल पढ़ा गया मुझे, प्लूरल नाउन के साथ ऑफ द टू लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द का यूज लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें कि जैसे हम बोले, देखिए कि he is taller than I, और एक लिखे me, लेकिन एक लिखे कि he is the taller of the two boys, of the two boys। तो देखिए यहाँ पे हम बात किए क्या कि कंपैरेटिव डिग्री ऐसे तो आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन देखिए यहाँ पे he taller than I, क्या यहाँ पे मी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि बात किया जाए यहाँ पे दोस्त कि तुलना हमेशा समान किस्म होता है। जैसे हम देखिए 21 साल के तो मेरा भी जो कंपेयर करना मतलब कंपेयर करेंगे तो हम अपने एज में करेंगे, ना कि हम 6 महीने के बच्चे से करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यही बात यहाँ पे है कि तुलना हमेशा समान केस में होता है। लेकिन यहाँ पे दैन के बाद ध्यान रखिए कि दैन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि देखिए यहाँ पे हम बात किए कि ऑफ द टू, प्लूरल नाउन के साथ ऑफ द टू का प्रयोग हो, प्लूरल नाउन हो उसके बाद प्लूरल नाउन हो उसके पहले ऑफ द टू का प्रयोग हो, तो ऐसे स्थिति में आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले द का यूज लेगा। जैसे हम ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि शी इज द मोर ब्यूटीफुल, शी इज द मोर ब्यूटीफुल, शी इज द मोर ब्यूटीफुल of the two sisters, of the two sisters। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है ना, सॉरी प्लूरल नाउन है ना, अब प्लूरल नाउन के पहले क्या है, ऑफ द टू लगा हुआ है।
तो प्लूरल नाउन के पहले ऑफ अगर टू का प्रयोग रहे तो ऐसे स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज आएगा, इतना ध्यान रखना है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल का यूज लेता है, तब लेता है जब प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ऑफ द टू का प्रयोग है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री वाला कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग सी से क्या क्या पढ़ लिए, कलर, कंट्री, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन एक बात और ध्यान रखना इधर, किसी का मामला खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो एक और ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन ऑफ सी से एक और ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। थोड़ा से रिलैक्स करने से ध्यान रखिएगा कि सर्दी भी बड़ी तंग कर रही है। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। यदि किसी प्रॉपर नाउन का तुलना किसी और प्रॉपर नाउन की तुलना से, मतलब किसी और प्रॉपर नाउन से हो जाए, मतलब एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से हो जाए, तो पहले वाला का आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन दूसरा वाला प्रॉपर नाउन का आर्टिकल द का यूज लेगा। ये समझना चाह रहे थे। जैसे देखें, हम बोले कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे एक कश्मीर, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, और एक स्विट्जरलैंड की तुलना हो रहा है। स्विट्जरलैंड, इंडिया का कश्मीर है, जो इंडिया क्या है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे एक ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन पहला वाला में ये आर्टिकल नहीं लेगा, सेकंड वाला में आर्टिकल लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला में नहीं लेगा, ये वाला में लेगा। तो ध्यान रखिए, दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो जाए तो पहला वाला ना छोड़ के दूसरा वाला में लेगा। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन आर्टिकल सेकंड वाले प्रॉपर नाउन के साथ आता है। तो कलर, कंट्री पढ़ लिए और कंपैरेटिव डिग्री पढ़ लिए। और एक बात करते हैं, सुनिए, सी से एक और बात करते हैं। तो सी से हो जाएगा एक और, सी से एक हो जाएगा कंप्लीट क्लास रूम। यदि देखिए यहाँ पे कंप्लीट क्लास रूम लिखने का मतलब है कि जैसे द पुअर, द रिच, तो देखिए द प्लस पुअर बोले, द पुअर आर वेरी लेबोरियस, गरीब लोग मेहनती होते हैं। यहाँ पे पूरा गरीब लोग का बताया जा रहा है, पूरा सुनिए, द प्लस पुअर यानी द प्लस पुअर से पूरे समुदाय के एक ही जैसे का बोध हो रहा है। तो हम द पुअर मतलब एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं जब पूरे समुदाय के एक ही जैसे का बोध होगा। जैसे द रिच, ओके, तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग तब करेंगे जब ये पूरे समुदाय का एक ही जैसे गुण का बोध करेगा। जैसे देखिए, द पुअर आर वेरी लेबोरियस। तो देखिए यहाँ पे द पुअर है ना, तो ये क्या है, इसके पहले द का यूज है। द रिच, तो यहाँ पे सुनिए, ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगी दोस्त वो फ्लोरल होगी, ये ध्यान रखना है। तो कंप्लीट क्लास को यदि आप द रिच, द पुअर, द इंडस्ट्रियस, तो ये सब के पहले द का आर्टिकल होगा जब पूरे समुदाय के एक ही जैसे गुण का बोध करेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने कंप्लीट क्लास को पढ़ ली। तो चलिए आगे सी का मामला यहाँ पे कंप्लीट होता है। सी से कलर, कंट्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंप्लीट क्लास को, और क्या पढ़े दोस्त, एक पढ़े कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन,
तो ये सब हम लोग को कंप्लीट होता है। एम पर आते हैं। एम का मामला बहुत बड़ा है, डरना नहीं है। एम वाला बात करते हैं दोस्त। जैसे देखिए एम का मामला, एम से हम लोग क्लास GLASSOFDC यहां तक कंप्लीट कर लिए, लेकिन एम पर चलते हैं। तो एम की बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एम वाला में होगा एम का मैन वर्ड भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। पर्टिकुलर, ये जनरल सेंस की बात करें, मैन इज मॉर्टल, तो आर्टिकल का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। ये ऑल ह्यूमन बींग्स के बारे में बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य मरणशील होता है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल आ और दा का प्रयोग आमन दामन नहीं लगा सकते। जैसे एम से और बात करें, हाँ ये भी लेगा, जैसे आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, द मैन इन द फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट में क्या देखा, एक आदमी को देखा। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है मैन के पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर शो कर रहा है, पार्टिकुलरली, यानी पार्टिकुलर सेंस में आर्टिकल मैन के पहले भी द का यूज हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो मैन का यहाँ पे काम कंप्लीट हो जा रहा है, हो गया है। आगे करते हैं मैन मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्ड भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जनरल सेंस की बात करें, बोलेगा कि नहीं यार, तो बता रहा है कि मॉर्निंग वर्ड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। तो कहीं पे देखे आई विल मीट इन द मॉर्निंग, तो ध्यान रखिए कि मॉर्निंग वर्ड भी आर्टिकल नहीं लेता। तब नहीं लेता जब इसको जनरल सेंस में प्रयोग करेंगे। जनरल सेंस में यूज करेंगे तो आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे हम बोले मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी, टाइम टू स्टडी। तो देखिए मॉर्निंग के पहले हम आ और द का यूज नहीं कर सकते। मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी, तो यहाँ पे मॉर्निंग के पहले आ और द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यही बतिया हम दोबारा बोले कि आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे द लगा होगा ना, तब लगा हो जब यहाँ पार्टिकुलर कि मैं तुम्हें कल मॉर्निंग में मिलूंगा। तो आर्टिकल यहाँ पे द का यूज है। ध्यान रखिए कि जनरल सेंस में नो आर्टिकल, बट पार्टिकुलरली हो तो आर्टिकल द का यूज करें, इतना ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं दोस्त, ये एम से हो गया। कोई मेटल भी है, जैसे मेटल का भी नाम नहीं लेता है। मेटल का भी एम से, मेटल की बात करें तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब आर्टिकल नहीं लेगा। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ये भी यदि लेगा तब पार्टिकुलर शो करेगा तो आर्टिकल ये भी लेगा। ध्यान रखते हैं। मटेरियल नो आगे हम समझा दिए, जब हम ये लिक्विड पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे समझा दिए। तो मटेरियल नोन भी जैसे वाटर, मिल्क, ये सब आर्टिकल नहीं लेते। ये भी लेता है, कब लेता है, जब पार्टिकुलर शो करेगा तब। तो ध्यान रखिए कि एम से मैन, मॉर्निंग, मेटल, मटेरियल नोन, ये सब आर्टिकल का यूज नहीं लेता है। और लेता भी है, कब लेता है, जब पार्टिकुलर सेंस का यानी पार्टिकुलर शो करेगा तब आर्टिकल का यूज लेगा। तो एम से हम लोग पढ़ लीजिए। एम से एक और देख लेते हैं, मंथ। एम से एक मंथ, मंथ वाले में कंप्लीट करें तो देखिए बोले कि जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या होता है, साल का पहला महीना। तो देखिए यहाँ पे जनवरी के पहले हम आ दा का प्रयोग नहीं लगा सकते, यानी मंथ का नाम जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं लेगा। ओके,
समझ लिए होंगे। यदि बात करें दोस्त के ये भी लेगा जब पार्टिकुलर शो करेंगे, जैसे हम पार्टिकुलर बात करें, पार्टिकुलर तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बोले कि 10 जनवरी ऑफ 2013, तो देखिए 2013 का हम जनवरी बोल रहे हैं, तो 2013 का जनवरी बोल रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनवरी के पहले आर्टिकल द का यूज आएगा। ओके, इतना ध्यान रखना। जनरल सेंस नो आर्टिकल, पार्टिकुलर आर्टिकल द, ये काम कंप्लीट हो गया एम से यहाँ। तो मंथ हम लोग पढ़ लिए मॉर्निंग मेटल। एक और ध्यान रखिए कि एम से और पढ़ लेते हैं कि माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के भी आर्टिकल द का लेता है, यानी पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम जो पढ़ते हैं तो उसमें भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे देखिए द हिमालयाज, द हिमालयाज हम लोग बोल सकते हैं, जैसे द हिमालय आर, द हिमालय, तो ये यहाँ पेज लगा हुआ ना, the Rockies, the Alps, the Himalayas are oldest, the oldest chain of mountain, chain of mountain, यानी कि हिमालय, तो हिमालय यहाँ पे क्या है, पर्वतीय श्रृंखलाओं का मतलब ढेर सारे पहाड़ का क्या हो, तो यहाँ पे हिमालय मतलब ढेर सारा पहाड़ है, तो हम क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं ना, मतलब हिमालय जो बहुत ऊंचा है, माउंटेन का क्या है, चेन है, तो हिमालय से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि बोले कि हम यहाँ पे बात करें नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, सिंगल माउंटेन, यदि हम सिंगल माउंटेन के बारे में बात करें तो आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगा। सिंगल नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, यानी हम इस सिंगल माउंटेन के बारे में बात करें तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना है। ओके, इतना ध्यान में रखना है। एम से हम लोग माउंटेन वाले पढ़ लिए, तो हम लोग का इतना कंप्लीट होता है, एम से सारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग कुछ और खास नियम पढ़ लेते हैं। तो एम से यहाँ पे दोस्त इतना कंप्लीट होता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है। एम से डीसीएम, ग्लास ऑफ डीसीएम, एकदम टोटल आप लोग एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, तो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ और हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। जैसे देखिए और रूल्स की बात करें दोस्त तो हो जाएगा, हम लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए। देखिए न्यूज़पेपर का भी नाम आर्टिकल द लेता है। द का कौन लेता है? न्यूज़पेपर का भी नाम आर्टिकल द लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर के नाम आर्टिकल द का प्रयोग लेता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी आर्टिकल का प्रयोग लेगा। द हिंदू, तो ये सब क्या है? न्यूज़पेपर है, तो ये सब आर्टिकल द का यूज लेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग।
एक और बात करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या फोर्ट हो तो आर्टिकल द का प्रयोग इसके पहले लगेगा। क्या आर्टिकल द लगेगा। जैसे देखिए बात करें, जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, द राष्ट्रपति भवन। ध्यान रखिए कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग फोर्ट हो कोई तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन। जैसे बात किया है यहाँ पे कि जैसे एक बोले कि द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करना गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। लिखिए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखना सही है, ये इतना ध्यान रखिएगा, इस बतिया को ध्यान रखिए। द पार्लियामेंट ना ना ना, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिए ना बाबा ना। ओके आगे देखिए, चलते हैं बात करते हैं आगे। ये वाला हम लोग पढ़ लिए कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग फोर्ट प्लेस हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग लगाएंगे, जैसे द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सब का प्रयोग तो आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। आगे चलते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा रोज। आप लोग कहीं भी पढ़िएगा तो देखिएगा जितना भी कहीं पे पढ़े होंगे तो देखिएगा कि हम जो पढ़ाए हैं तो हाँ आर्टिकल कैसा लगा देखिएगा। एक और बात करें दोस्त कि हाँ तो देखिएगा, एक और ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ओके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एटसेट्रा, ये सब आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जनरल सेंस में नो आर्टिकल, जनरल सेंस नो आर्टिकल ओके, जनरल सेंस में आर्टिकल कहीं नहीं लेगा। DANNER लिखा हुआ जो लाइट से चमक रहा है यहाँ पे, DANNER लिखा हुआ है यार। देखिए जैसे लिखे यहाँ पे जनरल सेंस में नो आर्टिकल, और यदि बात करें पार्टिकुलरली में आर्टिकल लेगा, क्या लेगा, ये आर्टिकल लेगा ओके, द लेगा। जैसे देखिए आप ब्रेकफास्ट, देखिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा गलत लिखा गया, BREAKFAST ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जैसे देखिए यहाँ पे द ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द डे, फूड ऑफ द डे। तो ध्यान रखिए कि जो हम लोग को ब्रेकफास्ट होता है जो डे का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भोजन होता है। तो देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पे जनरल सेंस में हर रोज मतलब ब्रेकफास्ट करता है, तो ये क्या है जनरल सेंस, तो जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं ले रहा।
लेकिन यदि बात करिए यदि दोस्त के पार्टिकुलर, थोड़ा सा रिलैक्स है, एक भाग में दो भाग, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ देखिएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द फूड ऑफ द डे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आर्टिकल नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे बोले कि द ब्रेकफास्ट टुडे, देखिए ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। देखिए जो आज का ब्रेकफास्ट था वो कहूँ क्या था, बहुत स्वादिष्ट था। तो देखिए यहाँ पे आज का ब्रेकफास्ट यानी आज पार्टिकुलर शो कर रहा है, तो पार्टिकुलर शो कर रहा है तो ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला बात करते हैं दोस्त, ये सब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ध्यान रखिएगा कि ये सब जो कि समझा देती है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हु भेज दैट इसके पहले कोई नॉन हो, यानी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे आप लोग, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, व्हिच, दैट, और एंटीसीडेंट में कोई क्या हो, उसके पूर्व कोई नॉन हो, तो नॉन के पहले यहाँ पे द का यूज होगा। ओके, जैसे हम देखें कि यहाँ पे he is the boy, यह वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया, who stole my pen। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, जो नाउन होता है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये बात ध्यान रखें कि हु, व्हिच, दैट के पहले कोई नाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या हो, नाउन एंटीसीडेंट इसको बोला जाता है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, लगेगा, इतना ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे दोस्त, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो होली स्क्रिप्चर्स बुक, होली धार्मिक ग्रंथ तो बुक के नाम के पहले आर्टिकल द होता है, स्क्रिप्चर्स बुक। जैसे देखिए यहाँ पे द रामायण, द बाइबल, ये सब ग्रंथ का नाम है, बुक का नाम है, आर्टिकल द का यूज लेता है। द होली, द रामायण, द उपनिषद, द गीता, ये सब आर्टिकल का यूज द का लेगा, ध्यान रखिएगा। और आगे देखिएगा, वास कोई रिवोल्यूशन हो, युद्ध क्रांतिकारी हो, युद्ध क्रांतिकारियों के नाम के पहले, युद्ध क्रांतियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, युद्ध क्रांतियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आप बात करें युद्ध क्रांतियों के नाम के पहले, जैसे हम बोले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यदि हम बोले कि द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर,
तो ये सब आर्टिकल द का यहाँ पे ले रहा है, यूज ले रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये रिलेशन क्रांति का नाम का पहला आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन यही बात करें दोस्त यहाँ पे कि यही बात क्या है यहाँ पे, जैसे हम बोले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना गलत है। ओके, आर्टिकल यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। आप ये सब आप लोग का कंप्लीट हो गया। हेवनली बॉडीज, देखिए HEVENLY, हेवनली बॉडीज, जैसे देखिए कोई आकाशीय पिंड हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द वर्ल्ड, तो ये सब के पहले आर्टिकल लगेगा। द अर्थ, द मून, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द वर्ल्ड, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। स्टार मार के लिख सकते हैं द सन, द मून, द अर्थ, ARTH। ओके, तो ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखना। जैसे एक और बात करें, देखिए आपसे एक और ध्यान रखिए कि कंट्री का नाम तो ऐसा आर्टिकल नहीं रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में कंट्री है, छूट गया था उसमें, ध्यान से निकल गया था। जैसे कंट्री का नाम, जैसे द पंजाब हो गया, द नीदरलैंड्स हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द साउथ सुडान हो गया, द कॉन्गो हो गया। ये सब एक्सेप्शन में दोस्त, एक्सेप्शन में ये आर्टिकल द का प्रयोग ये सब कंट्री लेगा। ओके, ये सब जो है जो क्या लेगा, आर्टिकल द का लेगा, जैसे द पंजाब, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, ये सब आर्टिकल का प्रयोग लेगा, लिख लीजिएगा, ये सब छोड़ जाएगा। ओके, तो चलिए ये इतना तक आप लोग का पूरा रोज नियम हम सारा पढ़ा देंगे। आप लोग देखिए, कहीं भी पढ़िएगा तो देखिएगा, प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो, और थोड़ा सा अगर ना दिखाई पड़े तो जूम करके देखिए, दिखाई पड़ जाएगा। तो आप लोग का इतना कंप्लीट होता है। आप देखिए इतना तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज पढ़े और जीरो ऑफ आर्टिकल, मतलब दोनों मिलाकर पढ़े। आगे बात करते हैं दोस्त कि एक और होता है कि देखिए बात करें कि इंडेफिनिट आर्टिकल, ए ऐसा इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको थोड़ा सा बस समझिएगा, समझा देते हैं। ए एम का प्रयोग कब करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आज देखिए, ये डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। ओके, डिपेंड ऑफ द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। यदि किसी फर्स्ट लेटर का उच्चारण कहा है तो हम डिपेंड करता है फर्स्ट लेटर पर डिपेंड करता है, ठीक ना। यानी कहा है तो हम किसी अल्फाबेट्स को उच्चारण करते हैं, उसमें मुंह का किसी भी पार्ट का यूज नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, उसके पहले आयन का प्रयोग करेंगे। आयन का सिंपल से ध्यान रखें कि जिसका उच्चारण आ से आ के बीच में हो, उसके पहले आयन का उच्चारण, आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आ ई यू ऐसा हो तो आर्टिकल आयन का यूज करेंगे। जैसे देखिए अम्ब्रेला, तो इसके पहले आयन अम्ब्रेला का यूज करेंगे।
एन एप्पल। तो देखिए यहाँ पे ए डबल पी एल, तो यहाँ पे आ तो आ से आ के बीच में इसका आप उच्चारण के वक्त इसमें मुंह का किसी पार्ट का यूज नहीं करेंगे, हवा द्वारा कंठ के द्वारा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आ एन एप्पल, एप्पल। देखिए ये हम बोले यूनियन, यूनियन। देखिए वॉवेल पे डिपेंड नहीं करेगा, ए ई आई ओ यू लेकर नहीं चलना, इसका फर्स्ट लेटर हिंदी के देखना है, ठीक ना। जैसे यूनियन, देखिए यू है जो यूनियन, और जिसका उच्चारण क से ज्ञ का बीच में हो, क्या हो, क से ज्ञ के बीच में हो, तो उसके पहले आ का यूज करेंगे। जैसे कि यूनियन, यू तो देखिए वॉवेल है, ए आई ओ क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या है, आ, जो कि क से ज्ञ के बीच में, तो किसके क्या पहले क्या करेंगे, आ का यूज करेंगे, आयोनियन। तो ध्यान रखिए, जैसे यूनियन, जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। देखिए एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि देखिए आप एज क्या है, साइलेंट है, तो ऑनेस्ट आ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं। जिसका उच्चारण आ से आ के बीच में, जिसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण स्वर वर्ण हो, यानी वॉवेल साउंड हो, उसके पहले एन का यूज करेंगे, और जिसका उच्चारण क्या हो, का से ज्ञ के बीच में हो, व्यंजन वर्ण हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उसके पहले आ का यूज करेंगे, बस। तो चलिए यहाँ पे पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। और प्लीज आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा कि आर्टिकल का एक भी रूल नहीं छोड़ेगा। अगर एक रूल छूट गया, रूल छूट गया हो तो गलती से छूट गया होगा, इसके लिए सॉरी, कभी करवा देंगे। लेकिन और पूरा हम यहाँ पे निचोड़ ग्रामर को मिलाकर हम जो ग्लास ऑफ डेसियम जो टेक बनाए उसे आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बाय दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा वीडियो।